सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। पूर्व मेयर समीर हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह को पुलिस ने रानी सती मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख में एनबीपीडीसीएल में कार्यरत लाइनमैन भरत कुमार शाह करंट लगने से घायल हुए। नगर के गिरजाघरों में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। जिंगल बेल पर झूमे बच्चे। और नगर के विभिन्न स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई प्रथम जयंती। और अब खबरें विस्तार से। समीर कुमार हत्याकांड मामले में गिरफ्तार पिंटू सिंह के साथ साथ गोविंद और ओमकार सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड मामले में शूटर को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराने का आरोपी सरैया थाना क्षेत्र के बतरौलिया ग्राम निवासी ट्रांसपोर्टर मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू को नगर थाना पुलिस ने सोमवार की रात सिकंदरपुर रानी सती मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में संलिप्तता सामने आने के बाद पिंटू सिंह फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने मंगलवार को पिंटू सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माना जा रहा है कि पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या में प्रयुक्त अत्याधुनिक हथियार की बरामदगी के लिए जल्द ही पुलिस मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। एक मिस्टर ओंकार का और एक गोविंद का अभी 3 लोग फरार हैं इस कांड में। सुजीत कुमार, राजू तुरहा और पिंटू, और कुछ लोगों पर ये मामला अभी जांच में रहेगा, जिसका खुलासा हम अभी नहीं करेंगे। पियर थाना क्षेत्र के पटसारा गांव में शराब लदे बोलेरो के साथ गिरफ्तार 3 शराब धंधेबाजों को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। पियर थाना क्षेत्र के हत्था ओपी स्थित पटसारा गांव के 3 मुहानी चौक पर वाहन से शराब उतारते 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वकील राय, राजेश राय और रंजीत राय को 4 पहिया वाहन और 6 कार्टन और 3 बोरे शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। वो गुप्त सूचना मिला बड़ाबू के मोबाइल पर कि उजला बोलेरो रंग से दारू लाद के जा रहा है। उसी पर थानाध्यक्ष महोदय ने दल बल के साथ गए और 3 को गिरफ्तार कर गाड़ी समेत लाए। दारू दोनों समेत एक साथ लाए। घर से बरामद हुई है या ना कौन जगह? तिरकोना चौर से पटसारा तिरकोना चौर। सीबीआई की टीम मंगलवार को अचानक बालगृह पहुंचकर निर्देश संस्था के कर्मचारियों से पूछताछ की। सीबीआई की टीम अचानक मंगलवार को बालगृह पहुंची। शहर के नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर स्थित बालगृह के पालना हाउस संरक्षण केंद्र पहुंचकर सीबीआई की टीम ने कई कर्मचारियों में पूछताछ भी की। दर्शकों को बता दें कि हाल के दिनों में 49 बच्चों के घर के पता न होने के बाद भी घर न भेजे जाने को लेकर बालगृह चर्चा में आया था। बालगृह का संचालन निर्देश संस्था द्वारा किया जाता है। संस्था के पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम चली गई। मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख में ट्रांसफार्मर का फ्यूज मरम्मत करने के क्रम में करंट लगने से एनबीपीडीसीएल के लाइनमैन भरत कुमार शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख मरछू चौक पर शट डाउन लेकर ट्रांसफार्मर का फ्यूज मरम्मत करने के क्रम में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बतौर लाइनमैन के रूप में कार्यरत मनियारी थाना क्षेत्र के मोरनिस ग्राम निवासी भरत कुमार शाह अचानक करंट लगने से झुलसकर पोल से गिर पड़े। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले गए। इस घटना के बाद भरत शाह के आक्रोशित परिजनों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना में घायल भरत शाह की मदद के लिए बिजली विभाग या जिला प्रशासन ने खबर तक नहीं ली है। कुमार हुआ और ये जो पेशेंट है उनका मैं रिलेटिव हूँ और ये मुझे जानकारी मिली है जब पेशेंट को इस हॉस्पिटल में लाया गया है तो बैकडोर से पता किया गया है कि ये घटना कैसे हुई। तो ये जहाँ जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस साइट पे इनको बताया गया काम करने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी अनियमितता, बहुत सारी लापरवाही के साथ काम करवाया जा रहा था।
वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर जो होना चाहिए उस चीज़ को मतलब ध्यान में नहीं रखा गया है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक शॉक इनको लगा है। ये साइट पे ऑलमोस्ट अकेले काम के लिए गए, जहाँ पे करना भी चाहते थे तो इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के द्वारा। दैट इज द बिग मिस्टेक। उसके बाद यह है कि जब घटना हुई तो ये अनिल कुमार जी हैं वो रिलेटिव, वो हॉस्पिटल तक लेके आए। वो कैसे लेके आए, क्या क्या उनको डिफिकल्टी हुई पता नहीं। जब हॉस्पिटल में आए हैं तो मैं यहीं पे एज ए सोशल वर्कर भी हूँ, जिज्ञासा क्लब चलाता हूँ पंचायत में। घटना क्या हुई इनके साथ ये पूरा बताइए। घटना तो वही है कि सर लापरवाही के साथ वहाँ पे काम साइट पे काम कर रहे थे। किस चीज से मतलब कि सर हम इलेक्ट्रिशियन है और ट्रांसफार्मर का जो लाइनमैन है वहीं पे काम कर रहे थे। तो ये पूरा घटना को जसमीत ये बताएंगे। मैं भरत साहब मेरे बहनोई हुए। भरत साहब आज 15 साल से टाउन 3 में लाइनमैन का काम कर रहा है और जो भी कंपनियां हैं एयरसेल, इससे पहले भी विद्युत बोर्ड बिजली बोर्ड थी, अभी भी विद्युत बोर्ड बिजली बोर्ड है और 15 साल से इस कंपनी में काम कर आ रहे हैं। कल का न्यूज है 9:30 बजे का न्यूज है, जो हम आटा चक्की पर चकबिकी चौक पर अपने दुकान पर आटा चक्की चला रहे थे तो हमने एगो दोस्त फोन किया रंजन कुमार कि क्या भैया से आपको जीजा जी का करंट लग गया है मुर्शुद्दी चौक अमरख के नज़दीक। तो हमको अचानक हम दुकान बंद किए और अचानक वहाँ गए, देखे मेरे बहनों आलू के खेत में छत स्थिति में पड़े हुए थे। तो मैं अपना एक और दोस्त के मदद से और एक दो समाज के मदद से मैं अपना बहनोई को कब्जा में किया और कुछ कपड़ा बांध कर 4 चक्का बाइक से मैं एक निजी हॉस्पिटल में गया। वहाँ सुचारू रूप से डॉक्टर जी बोले कि वहाँ नहीं सुविधा है और माँ जानकी में आप लेके जाइए। तो मैं माँ जानकी में आया हूँ और उसके बाद जो अभी तक एसडीओ सर आए हैं, आश्वासन दिए हैं ईएसआई के जरिए जो भी उनके ईएसआई का प्रावधान है उस ईएसआई के जरिए इलाज हो रहा है। कुरियर के द्वारा ऑनलाइन सामान मंगाकर गोलाबांध रोड मोहल्ले के राजेश कुमार धोखाधड़ी के शिकार हो गए। कुरियर से सामान मंगाने के क्रम में लगातार धोखाधड़ी की घटनाएं हो रही हैं, परंतु धोखाधड़ी करने वाली कुरियर कंपनी या उसके कर्मचारियों के साथ पुलिस या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि धोखाधड़ी के शिकार हो रहे लोगों को मोटी रकम की चंपत लग रही है। नगर थाना क्षेत्र के गोलाबांध रोड स्थित महावीर स्थान के निवासी राजेश कुमार के साथ डॉट कुरियर कंपनी के कर्मचारी ने लंबा झटका दे दिया। राजेश कुमार दिल्ली से कुरियर के माध्यम से ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था। मंगलवार को कुरियर के माध्यम से पैकेट उसके घर पहुंचा, परंतु पैकेट खोलते ही राजेश दंग रह गए। उस पैकेट में मोबाइल के स्थान पर रुद्राक्ष का माला और 2-3 जन्म कुंडली निकली। नंबर से कॉल आया था और कहा जा रहा है कि एमआई का मोबाइल आपके लिए गया है, आप 4500 दे के इसको रिसीव कर लीजिए। जब हमने खोला तो उसमें से वो तंत्र मंत्र माला उला निकला है और कोरियर कंपनी कह रही है वो कि कोरियर कंपनी से जाके बात कीजिए और नहीं तो एमआई के शोरूम में चले जाइए। न तो उसमें एमआई का कोई कागज है न कुछ है और बार बार फोन करके कहा जा रहा है कि पैसा दीजिए और नहीं तो आपके ऊपर ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा कि आप जाइए कोरियर कंपनी को, हम कोरियर वापस कर दिए हैं, पैसा हम नहीं दिए। कौन सा कोरियर कंपनी था? डॉट करके है उसी इमली चट्टी के पास उसका ऑफिस है। क्या इस मामले की जानकारी आपने लोकल थाने में दी? नहीं, अभी तो हम नहीं दिए मगर जा रहे हैं थाने पे, हम दे दिए। नगर के गिरजाघरों में मंगलवार को धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस खास अवसर को लेकर गिरजाघरों में खास तैयारी की गई थी। आधी रात को चमका सितारा, जन्मा अमन का राजकुमार, आया यीशु राजा, जगत में रोशनी है छाया। चर्च में कैरोल सिंगिंग कर रहे ईसाई समुदाय के लोगों की नजरें घड़ी पर टिकी थी। सोमवार की रात घड़ी में 12 बजते ही चर्च की घंटियां बजने लगी। चारों ओर हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस की आवाज गूंजने लगी। सब एक दूसरे को यीशु के जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। समाज में प्रेम व भाईचारे की स्थापना के लिए प्रार्थना की गई। आज सुबह से ही आम लोगों की भीड़ चर्च में उमड़ी। लोग भगवान ईसा मसीह के सामने कैंडल जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। खासकर युवा वर्ग में क्रिसमस को लेके एक अलग ही क्रेज दिख रहा था। पूरी खुशी के साथ क्रिसमस मनाते नजर आए। कैंडल जलाने के बाद युवतियों में खासकर सेल्फी का क्रेज एक अलग ही नजारा पेश कर रहा था। कुछ एक दूसरे के गले मिलकर मैरी क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। चर्च के पादरी ने बताया कि प्रभु यीशु शांति के दूत थे। सभी धर्मों के लोग प्रभु ईसा मसीह का जन्म हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में इसलिए हुआ कि लोगों को उन्हें शांति दे, प्रेम का प्रतीक दे और प्रेम का संदेश दे, ताकि लोग चाहे वो किसी जाति धर्म के क्यों न हो, ये लोग आपस
आपस में एक साथ मिल कर रहें। और खुदा ने उनको इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि यहाँ के दुखित लोगों को संदेश दे सके, परमेश्वर का संदेश, और एक दूसरे से मिलकर रहें और खुदा का कलाम प्रत्येक लोगों के जीवन में बताया जा सके। वहीं क्रिसमस के शुभ अवसर पर गौशाला रोड स्थित चर्च में मेयर सुरेश कुमार पहुंचे और मुजफ्फरपुर शहर वासियों की सुख शांति की कामना तथा ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन कहते हैं। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल के रहते हैं और आज ईसाई धर्म द्वारा, क्रिश्चियन द्वारा उल्लास से मनाया जा रहा है और वही देखने हम लोग आए हैं। और हम चाहेंगे, अपील करेंगे इस बार सब लोग सफाई उफाई बढ़िया रखें, मुजफ्फरपुर को सफाई करें। आज शांति के दूत ईसा मसीह का जन्मदिन है। हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों को बधाई देने आए हैं। और इस दिन दुनिया में एक शांति के दूत का जन्म हुआ था, जिसका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है इस चर्च में। और हम लोग भी एक हिंदुस्तानी भाईचारा के हिसाब से ईसाई बंधुओं को मुबारकबाद दे रहे हैं और उनके पर्व में हम लोग अपना भी मिलकर सहयोग करके खुशियां बांट रहे हैं। जिले के आर्थिक विकास दर में वृद्धि को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यवसायियों के साथ बैठक की। जिले के आर्थिक विकास दर में वृद्धि को लेकर जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि व व्यवसायी संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक में लीची उत्पादन, लहठी उद्योग, रेडीमेड कपड़े के उद्योग, शहद उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन आदि को विकसित कर इसके माध्यम से जिले की आर्थिक विकास दर को बढ़ाने पर जोर दिया गया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। मुजफ्फरपुर की शान और ब्राइडल मेकअप में अलग पहचान बनाई। नेचुरल मेकअप स्पेशलिस्ट कोमल शाह के जैकपॉट सैलून में पार्टी मेकअप, एचडी मेकअप, हेयर ब्रश मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सहित अन्य सभी प्रकार के मेकअप की है व्यवस्था। इसके साथ ही नेल आर्ट, मेहंदी, टैटू, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाइलाइट्स की बेहतरीन सुविधा भी है उपलब्ध। शुभ लग्न हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहुंचिए जैकपॉट सैलून और अपने सौंदर्य में लाइए निखार। मैं कोमल शाह मेकअप आर्टिस्ट, मैं दिल्ली के यूएसए कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। मेरा सैलून जैकपॉट सैलून जो कि पुरानी बाजार में स्थित है। हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है, ऑल टाइप मेकअप है, नेल आर्ट है, टैटू है, मेहंदी है, फेशियल है, ऑल सर्विस अवेलेबल है। मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप लोग अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है।
अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स।
ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में। अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा अहियापुर मंडल के सदस्यों ने मंगलवार को केक काटकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली जयंती मनाई। शेखपुर प्रखंड के जियालाल चौक पर भाजपा अहियापुर मंडल द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के सदस्यों ने केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर अटल जी के जन्मदिन की बधाई दी। भाजपा के सदस्यों ने बताया कि अटल जी की मृत्यु के बाद यह पहला जन्मदिन है और अटल जी सदा हम लोगों के दिल में बसते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अब नहीं रहे और उनके मृत्यु उपरांत आज पहला जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। आज उनका 95 वर्ष पूरा हो गया, जन्मदिन मना रहे हैं। SSP के निर्देश पर ब्रह्मपुरा पुलिस ने मंगलवार को लक्ष्मी चौक इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। SSP मनोज कुमार के निर्देश पर ब्रह्मपुरा थाना पुलिस मंगलवार को क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पर घंटों सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस क्रम में पुलिस 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की तलाशी लेने के साथ साथ वाहनों के कागजात की जांच पड़ताल भी की गई। ये अभियान तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार आदेश दिए हैं, उसके आलोक में ये जाँच हो रही है। ये सघन में क्या क्या चीज का जाँच हो रही है? वाहन चेकिंग हो रही है, डिक्की चेक हो रहे हैं, डारा चेक हो रहा है, वगैरह वगैरह अलमीरा शस्त्र की जाँच जो भी है। ये सघन मतलब कब तक चलेगी? ये सघन अभियान तो अब जब तक अंतिम आदेश नहीं होता है तब तक जारी रहेगा। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी परिवार द्वारा गरीबनाथ धाम मंदिर के सत्संग भवन सभागार में धर्म संसद का आयोजन किया गया। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी परिवार के द्वारा बाबा गरीबनाथ धाम परिसर स्थित सत्संग भवन सभागार में धर्म संसद द्वारा पंचांगों में पर्वों की एक रूपता विषय पर देश भर के विद्वानों, ज्योतिष, धर्मगुरुओं का समागम हुआ। मंत्रोच्चारण के बाद शंखनाद के पश्चात दीप प्रज्वलित कर संसद सभा का शुभारंभ हुआ। विभिन्न पंचांगों के कारण पर्वों की तिथि में अंतर को लेकर समाज के लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इस समस्या के निदान हेतु परस्पर चर्चा कर निदान निकालने का प्रयास हुआ। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी द्वारा आयोजित यह धर्म संसद का 2018 का कार्यक्रम समस्त देश में जिस प्रकार से पर्वों में एक रूपता सिद्ध नहीं होती है, उसी विषय पर है कि समस्त पंचांगकार पर्वों में एक रूपता लावें। एक दिन पर्व होता है और पंचांगकारों के द्वारा इसे 2-3 दिनों तक इसे कराया जाता है, जिसके कारण से समाज के हर एक वर्ग के लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए हमने और समाज के विशिष्ट लोगों ने यह प्रयास किया कि समाज में यह गतिरोध उत्पन्न नहीं हो, धर्म की स्थापना हो। यतो अभ्युदयने निःश्रेयसः धर्म, धर्म का मूल कारण है कि जिससे लोक में प्रतिष्ठा हो और परलोक में गति आपको प्राप्त हो।
इसलिए आज हम सबों ने, समस्त देश के विद्वानों ने इसके प्रति चिंता जाहिर की और इस धर्म संसद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम किसी प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रम का अंश नहीं है। हम सब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण श्रद्धा से समाज को एक दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं कि श्रद्धालु जन को किसी भी प्रकार से पर्वों के एक रूपता में कोई कष्ट न हो, इसके लिए हम सब देश के समस्त विद्वानों को आमंत्रित किए हैं, जिसमें जगत गुरु श्री पराशर जी, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित श्री रामचंद्र झा जी, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ है, पत्रकारिता की जगत से शिक्षा जगत में अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में अपने नाम को अंकित कराने वाले चंपारण के लाल श्री वीरेंद्र पांडे जी सब इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना रहे हैं। अहियापुर स्थित आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल परिसर में मंगलवार को स्कूली बच्चों ने सांता क्लॉज के रूप में अपने साथियों के साथ प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया। अहियापुर स्थित आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में मंगलवार को प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने सांता क्लॉज के रूप में एक दूसरे को केक और चॉकलेट का वितरण किया। साथ ही विद्यालय परिसर की ओर से भी इस खास अवसर पर चॉकलेट व अन्य उपहार वितरित किए गए। विद्यालय में इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बच्चे काफी खुश और रोमांचित होकर अपने साथियों के साथ प्रभु ईसा का जन्म दिवस मनाया। Wish you all a Merry Christmas and जो रामकृष्ण मिशन की तरफ से हुआ था, कुमार क्लास 9 रेगुलेशन ऑफ स्कूल, चंदनेश कुमार क्लास 9, कुंदन कुमार क्लास, चंदन कुमार हाई जंप। रामदयालु नगर स्थित ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल में मंगलवार को स्कूल की 15वीं वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। रामदयालु स्थित ब्लूम्स एंड ब्लूम्स स्कूल ने अपने 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। किसी ने फिल्मी गाने के धुन पर नृत्य की प्रस्तुति की, तो किसी ने फिल्मी धुनों पर गीत गाकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।